जय श्री राधा कृष्णाय नमः। सभी देशवासियों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधाष्टमी कहलाती है। इस बार सन 2025 31 अगस्त को 31 अगस्त को पड़ रही है। यह परम पावन दिवस वैष्णवों का आराधन करने का, भगवती का आराधन करने का परम पावन दिवस से तिथि है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात में भगवान कृष्ण का प्रागट्य होता है और वहीं भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का प्रागट्य होता है। ये दोनों ही पर्व महापर्व है और इनमें किए गए व्रत का अनंत अनंत कोटि गुना फल है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत रखते हैं उन्हें अनंत पुण्य और भगवान कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार श्री राधा रानी जी का जो राधा अष्टमी का तिथि का व्रत करते हैं उनको भी अनंत पुण्य और अनंत अनंत प्रेम और कृपा श्री राधा रानी जी की प्राप्त होती है। सो इसीलिए 31 अगस्त को सभी साधक, सभी भक्त पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे विदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्री राधा अष्टमी जी का पर्व महोत्सव मनाएंगे। ये प्रेम उत्सव है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ और वहीं श्री राधा रानी भी प्रेम रूपी धर्म को स्थापना करने के लिए अवतार लेती हैं। और प्रेम सर्व पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। ये पंचम पुरुषार्थ है। यूँ तो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 5वां पुरुषार्थ प्रेम है और वही पूर्णता है। लेकिन प्रेम तक जाने के लिए हमें मोक्ष तक जाना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष तक जाने के लिए उचित कामना जरूरी है और उनका पूर्ण होना भी जरूरी है। और कामना तक, काम तक पहुंचने के लिए हमें अर्थ तक जाना जरूरी है। और अर्थ का मतलब होता है वास्तविक जीवन का अर्थ, और अर्थ का आधार है धर्म। इसलिए पहले धर्म है, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, फिर जाके प्रेम, फिर पूर्णता। प्रेम के बिना जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। प्रेम रस की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती श्री राधा रानी सरकार है। यही भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है और इनकी कृपा जिस पर हो जाए तो परम कल्याण, परम प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको, जो मैंने पहले कहा, धर्म जो कि सब पुरुषार्थों का आधार है, उसको समझना पड़ेगा। तो धर्म क्या है? महाभारत में कहा गया है कि एक ही आधे श्लोक में कि दक्षिक पदे धर्म, दक्षता ही परम धर्म है। अर्थात सावधानी, अर्थात जागरूकता, सावधानी, अवेयरनेस, विवेक। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए जो जागरूक है वही व्यक्ति धार्मिक है। फिर वह जागरूक व्यक्ति किसी भी लिबास में रहे, साधारण लिबास में रहे या किसी भी लिबास में रहे। तो इसीलिए पहली चीज़ है धर्म, अर्थात दक्षता, सावधानी, अजागरूकता, अवेयरनेस। और फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष प्राप्त होता चला जाता है। फिर जिसके पास धर्म है उसके पास जो अर्थ आएगा वो व्यर्थ नहीं होगा, वो सार्थक होगा।
और सार्थक तत्व से हमारी काम पूर्णता होती है, और काम से फिर जब पूर्ण हो गए तो निष्काम हो गया व्यक्ति, तो मोक्ष मिल ही जाएगा, और मोक्ष मिल गया तो फिर प्रेम भी मिल ही जाएगा। तो इसलिए प्रेम तक पहुंचने के लिए धर्म से यात्रा शुरू करनी पड़ती। धर्म फाउंडेशन है। धर्म जो है क्या है, ज़मीन की बेसमेंट है। अगर वो पक्का है तो ऊपर के माले आराम से आप चढ़ जाएंगे, प्रेम तक, राधा रानी सरकार की कृपा तक पहुंच जाएंगे, उनके दिव्य रस, दिव्य करुणा तक पहुंच जाएंगे, और गौलोक की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आधार धर्म है। और धर्म का एक दूसरा अर्थ लक्षण भी बताए गए, 10 लक्षण है। धृति, क्षमा, दमोस्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए। उन 10 लक्षणों को जो अपने जीवन में उतारता है वही व्यक्ति फिर अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता हुआ फिर पंचम पुरुषार्थ प्रेम को, राधा रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। इसीलिए धर्म प्रमुख है। तो धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें पहला धृति अर्थात धैर्य, फिर है क्षमा। इस प्रकार से 10 लक्षण आपको बताए गए महाभारत में। और इसके अलावा भी बहुत से धर्म के लक्षण और स्वरूप है, लेकिन संक्षिप्त में बताया गया दक्षता एक पदे धर्म, अर्थात सावधानी, दक्षता, अवेयरनेस, जागरूक होना ही परम धर्म है। और इसी को कहा गया अहिंसा परमो धर्म। जब आप जागरूक है तो हिंसा होगी ही नहीं, फिर आप अहिंसक बन जाओगे। अगर जो जागरूक नहीं है, सोया है, वो हिंसक हो जाएगा, और वो कभी भी पंचम पुरुषार्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात प्रेम तक नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सारगर्भित आपको राधा अष्टमी का महत्व में समझा दिया। बाकी रही बात श्री राधा रानी जी की कथा की कि किस प्रकार से उनका अवतार हुआ था, उनके जो संसारिक माता पिता जी थे वो वृषभानु जी और माता कीर्ति माता जी, उन्होंने कितनी कई जन्मों से घोर तपस्या की है श्री राधा कृष्ण की, तब जा कर के भगवती उनके जो है गृह में प्रकट हुई है। भगवान प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते, प्रकट होती हैं भगवती राधा रानी। श्री राम भी प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मैं प्रकट संभूत होता हूँ, संभवामि युगे युगे। जन्म तो हमारा और आपका होता है, हम साधारण जीवों का होता है। तो इसलिए श्री राधाष्टमी भगवान और भगवती के अवतरण का दिवस है। उसी दिन जो है पूरे ब्रज में, वृंदावन में, बरसाना में तो धूम मची होगी। श्री राधे, श्री राधे। हमेशा सम्मान से श्री राधे बोलना चाहिए, आदर से श्री राधे बोलना चाहिए। और राधे कृष्णा बोले तो और भी बढ़िया है, हरे कृष्णा बोले तो और भी अच्छा है। श्री राधे जरूर लगाएं। श्री का अर्थ क्या होता है, इस पर कभी एक अलग क्लिप बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत विस्तार और समय चाहिए कि श्री का अर्थ क्या होता है। बहुत से अर्थ हैं श्री के, और अपनी अपनी जगह सब अर्थ सही है। श्री का अर्थ पूर्णता भी होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, श्री का अर्थ धन भी होता है, श्री का अर्थ सम्मान भी होता है, श्री का अर्थ बहुत से अर्थ होते हैं। लेकिन श्री राधा रानी, श्री जब राधा रानी के साथ लगता तो क्या अर्थ हो जाता है, इसका बड़ा गूढ़ रस है। इसके लिए कभी विस्तार से श्री पर, श्री विद्या, श्री राम, श्री का अर्थ क्या है। और जिस दिन जो व्यक्ति श्री का वास्तविक अर्थ समझ गया, मूल अर्थ समझ गया, तो मालूम पड़ेगा कि श्री लगाने का कितना महत्व है। इसलिए जब हम श्री राधा बोलते हैं तो अनंत रस प्राप्त होने लगता है।
रस में डूब जाता है साधक, जैसे श्री राधे बोलते हैं और हाथ उठा के बोलते हैं श्री राधे, तब तो कहने क्या। अनादि परम शक्ति है भगवान जी की, आराधनीय शक्ति है। भगवान कृष्ण की 5 शक्तियाँ हैं, उसमें जो प्रमुख शक्ति है भगवान कृष्ण जी की, वो परम आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी सरकार है। ये वृंदावन की अधिष्ठात्री महादेवी है और वहाँ परम गोलोक धाम में भी नित्य कुंज निवृत्त निकुंज की भी अधिष्ठात्री देवी है, दिव्य वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी। इसीलिए जितनी भी देवियाँ हैं, सखियाँ हैं भगवान जी की, उनमें से जो प्रमुख है, मुख्य है, अध्यक्ष है, वो श्री राधा रानी सरकार है। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण किसकी आराधना करते हैं? श्री राधा रानी जी की उपासना करते हैं। इसलिए आराध्या श्री राधिका। तो इसलिए उन भगवती श्री राधा रानी तक उनकी कृपा पात्र बनने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी पड़ेगी और धर्मपूर्वक, क्योंकि गीता का पहला श्लोक ही शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा, अर्थात धर्म से ही शुरुआत है। इसलिए धर्म को जिसने समझ लिया, धर्म के मर्म को जिसने समझ लिया, फिर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, फिर अर्थ आ जाता है, फिर काम, फिर मोक्ष और प्रेम भी। अगर धर्म नहीं है और कहीं कर्म करते रहे आप, कर्म कांड करते रहे आप बिना धर्म के, तो फिर हम प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष तक पहुंचना फिर नामुमकिन है और कामनाएं और अर्थ भी हमारे हाथ नहीं लगेगी। तो इसीलिए धर्म को समझना है। धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें भी जो संक्षिप्त कर दिया है भगवान व्यास जी ने महाभारत में, वो है दक्षता। दक्ष व्यक्ति ही धार्मिक है। भगवान व्यास जी कहते हैं प्रमाद वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, अर्थात आलस्य करना ही मृत्यु है। कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो हम कल पर टाल देते हैं, परसों पे टाल देते हैं। नहीं, जो भी धार्मिक कार्य करना हो वो आज करें, उसमें प्रमाद ना करें, उसमें आलस्य ना करें। ऐसा दक्ष व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति धार्मिक है, उसी को धार्मिक कहा गया है। सोया हुआ व्यक्ति जो है, अर्थात जो चेतना के लेवल पर सोया है, उसको कुछ भी प्राप्त, वो सबसे बड़ा अधार्मिक व्यक्ति है। और जो जागरूक है चेतना के तल पर, विवेक के तल पर, प्रज्ञा के तल पर, ऋतंभरा के तल पर, वह परम जागरूक व्यक्ति ही परम धार्मिक है। ऐसे आप धार्मिक बने, धर्मात्मा बने और फिर भगवती की, राधा रानी की उपासना करें और आनंद आ जाएगा। तो इसलिए राधाष्टमी के दिन आप प्रातःकाल जो व्रत करना चाहते हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं करना चाहते हैं उनकी जो इच्छा, तो उस दिन आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान में जा कर के राधा कृष्ण जी की आप पूजा करें विधि विधान के साथ, जो शास्त्र विधि है, या अपने गुरु परंपरा के अनुसार आप दीक्षित होकर के आप उपासना करें अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, और आनंद आ जाएगा। और उस दिन श्री राधा रानी की कथा सुनें। श्री राधा रानी का जो है बीज मंत्र जो है वो आप जाप करें, जो गुरु परंपरा से लिया गया हो, और उस दिन श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें, नाम कीर्तन करें। राधा कृष्ण का नाम लेने से कई पाप जो है मोक्ष हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, और हम जो है भगवान के पार्षद बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। इसलिए कलयुग में केवल नाम है। इसलिए राधाष्टमी के दिन अधिक से अधिक नाम कीर्तन करें, अधिक से अधिक कथा सुने, भागवतम की कथा सुने, श्री राधा जी का चरित्र सुने। गर्ग संहिता श्री राधा चरित्र है, इसीलिए गर्ग संहिता का पाठ करें, सुने, श्रवण करें और अपने जीवन में उसको उतारें तो आनंद आ जाएगा। तो इसलिए राधाष्टमी के दिन खूब नाम कीर्तन करें, सेवा करें, दान करें, सत्संग करें, प्रेम करें,
और सबका आदर करें और विश्व के मंगल के लिए आप गोपी गीत का पाठ करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री राधे श्याम।